सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत। PTI चेयरमैन ने साफ और शफाफ इंतखाबात मुश्किल हालात से निकलने का वाहिद रास्ता करार दे दिया। रजीम चेंज करने वाले चैन से नहीं बैठे। सबसे बड़ी सियासी जमात PTI को फौज से लड़ाने की साजिश। मुझे ना अहल और तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश हो रही है। शहबाज गिल ने अगर कुछ कहा तो उसे सफाई का मौका मिलना चाहिए। PTI चेयरमैन का मौक़िफ़। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर फौज के खिलाफ साजिश का इल्जाम। फॉरेन फंडिंग केस में कुछ नहीं, तोशाखाना से तहाइफ लेकर कोई गलत काम नहीं किया। साबिक वजीर आजम का दावा। आज आपका एक एक सबूत पकड़ा गया है। जो चीफ ऑफ स्टाफ है ना, वही चीफ ऑफ स्टाफ बनेगा गवाही देने का, जो गवाही वो दे रहा है। घबराया हुआ शख्स टीवी पर नमूदार हुआ। इख्तदार की लालच में इमरान खान ने इदारों में बगावत की मुहिम चलाई। बनी गाला के अहकामात पर फॉरेन एडेड पार्टी के जरिए इदारों और शोहदा के खिलाफ ट्रोलिंग कराई गई। शहबाज गिल ने इमरान खान का लिखा हुआ बयानिया पढ़ा। मरियम औरंगजेब का दावा, मज़मूम मुहिम के सबूत अवाम के सामने लाने का ऐलान। खान साहब, आपको मुल्क दुश्मनी पर निकाला गया। वजीर इत्तलात के वार। बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। थाना कोहसार पुलिस रहनुमा तहरीक इंसाफ को हथकड़ियां लगाकर अदालत लाई। तशद्दुद के इल्जाम पर अदालत का मेडिकल कराने का हुक्म। सहाफी के सवाल पर शहबाज गिल ने इदारों के खिलाफ उकसाने की नफी कर दी। किसी एक शख्स की राय से इदारों को फर्क नहीं पड़ सकता। वकील फैसल चौधरी का मौक़िफ़। मुकदमे की मनसूखी के लिए हाई कोर्ट जाने का ऐलान। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मामले पर 4 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम केस की तफ्तीश करेगी। SDPO कोहसार, SHO कोहसार तफ्तीशी अफसर टीम में शामिल। गिरफ्तारी के वक्त की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। एहलकारों की जानिब से किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। इदारे हमारे हैं, कोई अकल है तुम में। वजीर आला पंजाब का शहबाज गिल के बयान पर सख्त रद्द अमल। तहरीक इंसाफ को भी बयान से अलग हो जाने का मशवरा। वजीर दाखिला पंजाब के साथ इस्लामाबाद जाने वाले एहलकार सिक्योरिटी स्क्वाड करार। राना सना के बयानात गैर जिम्मेदाराना। मुल्क और सूबे के मफाद में कोई तनाव नजर नहीं आएगा, परवेज इलाही ने वाज़ेह कर दिया। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और शो कॉज नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। पार्टी अकाउंट मुलाजिमीन की तनख्वाहों और दफ्तरी खर्चात के लिए खोला। साबिक स्पीकर असद कैसर का दावा। FIA में तलबी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करती। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन के शोकॉज नोटिस की कॉपी डॉन न्यूज को मौसूल। अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी से मिलने वाले $21 लाख और भारतीय शहरी रुमिता शेट्टी से वसूल $13,000 का तस्करा। अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक की कंपनियों से मिलने वाले फंड्स का भी हवाला। क्यों ना फंडिंग जब्त कर ली जाए। नोटिस का मतन 22 अगस्त सुबह 10 बजे वजाहत करने की हिदायत। इमरान खान ने साल 2014 में बैंक्स की बजाय हुंडी के जरिए रकूम भिजवाने की मुहिम चलाई। बिजली के बिल्स जलाकर सिविल नाफरमानी की धमकी दी। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर के वार। PTI चेयरमैन पर मईशत तबाह करने का इल्जाम। वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि वो हमारी पाक फौज के अंदर लोगों को बगावत पर उकसाने की कोशिश कर रहा था। और ये शायद इस रेंज तक इसलिए पहुंचे या इतनी जुर्रत इसलिए हुई कि बाकी जमातों के साथ, बाकी लोगों के साथ जिस तरह का रवैया माजी में रखा गया है, उसका इनको शायद 1% भी इनके साथ वो रवैया नहीं रखा गया है। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी का सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम रोकने का मुतालबा। शोहदा की तौहीन नाकाबिल कबूल करार दे दी। मुजाहिरों के जरिए इदारों की तजलील का इल्जाम। इमरान खान तमाम इदारों को डराते रहे। जियाले रहनुमा का PTI को 2013 से 2022 तक मिलने वाले फंड्स की तहकीकात पर भी जोर।
किफायत शुआरी के ऐलानात पर अमल ना हो सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ के काबीना के अरकान की तादाद 61 तक जा पहुंची। तादाद ज्यादा होने के बायस 13 मुअव्वनीन और बाज वज़रा को कलमदान भी नहीं मिल सके। हुकूमत से सुबकदोशी के वक्त इमरान खान की काबीना के अरकान की तादाद 52 थी। लाहौर के 3 हलकों से नून लीग का 2 और पीपल्स पार्टी का 1 हलके से उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान। मुल्तान में मूसा गिलानी PDM के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। ननकाना से नून लीग की डॉक्टर ज़ारा मनसब को टिकट मिलने का इम्कान। फैसलाबाद के हलके में उम्मीदवार के लिए मुशावरत जारी। इंतखाबी मुहिम मरियम नवाज को सौंपने पर गौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नशिस्तें खाली होने पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का ऐलान किया। शेड्यूल मुअत्तल करने के लिए कानूनी वजह क्या हो सकती है, जस्टिस आमिर फारूक का सवाल। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत। बैलेट पेपर 1 माह पहले ही रिटर्निंग अफसरान को भेजे गए। ताज़ा छपवाए जाएं। मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से हटाया जाए। जमात इस्लामी की इस्तदा। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मौरीपुर रोड, गुलबाई, शेरशाह टावर, II चुंदरीगढ़ रोड पर ट्रैफिक जैम। सदर MA जनाह रोड, बोल्टन मार्केट और दीगर सड़कों पर भी गाड़ियों की तवील कतारें। शहरियों को मुश्किलात का सामना। वजीर आला सिंध की नकासी आब और ट्रैफिक की रवानी के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। नकासी आब के इंतजाम का जायजा। महकमा मौसमियात 4 रोज तक वक्फे सी बारिश की पेशगोई कर चुका। 17 अगस्त से मानसून का एक और सिस्टम सिंध पर असर अंदाज होने का इम्कान। कल इंटरबोर्ड के तहत होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। हब और करीबी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। जिला लसबेला के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तग़ियानी का खदशा। नवाब शाह, जैकबाबाद और इतराफ के इलाकों में बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। हैदराबाद और करीबी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। जामशोरो और कोठरी में मूसलाधार बारिश के बाद मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी। डॉलर $2.60 मजीद सस्ता, 221 रुपए 40 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹2 की कमी 216 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का तसलसल बरकरार। 100 इंडेक्स में 671 पॉइंट्स का इजाफा। 42,096 पॉइंट्स पर बंद। पंजाब के ताजिरों के लिए अच्छी खबर। वजीर आला परवेज इलाही ने इतवार को भी दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के वक्त से मुलाकात के बाद फैसला। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में पुलिस की गाड़ी पर बारूदी सुरंग का धमाका। पाक फौज की क्विक रिस्पांस फोर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। मीर अली खुदकुश हमले में शहीद सिपाही सज्जाद अली गिलगित बल्तिस्तान के आबाई गांव में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वजीर आला, डिप्टी स्पीकर, IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी समेत फौजी अफसरान और जवानों की शिरकत। पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। शहीद सज्जाद अली का ताल्लुक शहीद लालक जान निशान हैदर के गाँव से था। हब रिवर रोड से गिरफ्तार दहशतगर्द शिराज सदर बम धमाके में मुलव्विस निकला। रिमोट कंट्रोल डिवाइस से मुंसलिक जदीद बम और लैपटॉप बरामद। CTD के मुताबिक दहशतगर्द ने मुहर्रम में तखरीब कारी का मंसूबा बनाया था। फैसलाबाद में बाप ने 2 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। बच्चियों की उम्रें 17 साल और 11 साल थी। पुलिस के मुताबिक वालिद गुर्बत के बायस इंतहाई इक़दाम पर मजबूर हुआ। मैयतें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल।
मुल्तान के नवाही इलाके कोठेवाला में अलमनाक सानहा। गुज़श्ता रोज से लापता 3 कमसिन भाइयों की लाशें बरामद, जौहर में डूबकर जामहक हुए। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में 2 पाकिस्तानियों समेत 4 मुसलमानों के कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। 26 जुलाई से 5 अगस्त तक कत्ल की वारदातें हुई। पुलिस का कत्ल की वजूहात और कातिल की शनाख्त जल्द सामने लाने का ऐलान। पाकिस्तान का मोदी सरकार की तरफ से 14 अगस्त को तक़सीम का दिन करार देने पर शदीद इजहार मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने 1947 के अलमनाक वाक़यात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने दस्तूर साज असम्बली की डायमंड जुबली तकरीबात का आगाज कर दिया। 10 से 14 अगस्त तक तकरीबात जारी रहेंगी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां, मार्केटों में सब्ज परचमों की बहार। लाहौर में भी सब्ज झंडियों के साथ हरी चूड़ियों और कपड़ों के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। पेशावर की मार्केटों में भी शहरियों की खरीदारियां। महंगाई के बावजूद जज्बे हुब्बुल वतनी काबिले दीद। पिछले साल की निस्बत चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन फिर भी ग्राहकों का रुझान ऐसा है, कोई फ़र्क नहीं है। बहुत मुतासर किया महंगाई ने। जो चीज़ पिछले साल 300 की थी अब 450 रुपये की है, तो गाहक अफोर्ड नहीं कर रहा, इसलिए बहुत नुकसान भी हो रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में शरीक 2 पाकिस्तानी बॉक्सर्स लापता। सुलेमान बलोच और नजीरुल्लाह अचानक गायब हो गए। बॉक्सिंग टीम दोनों खिलाड़ियों को छोड़कर वतन वापस रवाना। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले हीरोज की वतन वापसी। सिल्वर मेडल जीतने वाले जमान अनवर, मोहम्मद शरीफ ताहिर और कांसी का तमगा लेने वाले असद अली का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और नूह दस्तगीर भी जल्द वापस पहुंचेंगे। तुर्की में इस्लामिक गेम्स के दौरान पाकिस्तानी एथलीट के साथ धोखा। 400 मीटर रेस के सेमीफाइनल में पहुंचे। इंतजामिया ने बराह रास्त फाइनल करवा दिया। मोइद बलोच इवेंट से बाहर। पाकिस्तान इंतजामिया का तुर्क हुक्काम से बदनस्मी की शिकायत का ऐलान। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने सार्फिन के लिए नए फीचर्स मुतारिफ करा दिए। प्राइवेसी मजीद बेहतर बनाने का दावा। ऑनलाइन होने से मुताल्लिक कौन कौन जान सकता है। नए फीचर में सार्फ खुद फैसला कर सकेगा। भेजी गई वीडियोस और तस्वीर का स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकेगा। किसी भी ग्रुप से निकलना भी आसान बना दिया गया। कभी कौसो क़ुज़ाह, कभी बादलों के डेरे, कभी धूप की दिलकशी। मलका कौसार के सदाबहार खुशगवार मौसम में सयाहों की तफरीह, घुड़सवारी, सफारी ट्रेन और चेयरलिफ्ट के मजे से लुत्फ अंदोज हुए।